नहीं, अबे अपन दतिया की जनता जब पूछ रही पसई की तो बहुत दूर है कि अपन विधायक कहाँ से ले आए, विधायक हैं नहीं, यहाँ अटकलें चल रही, तमाम प्रकार की चीजें नहीं चल नहीं, रही, हमने कहा कोर्ट पे कोर्ट, तारीख पे तारीख, तो यहाँ स्थिति क्या है, मतलब नहीं, उपचुनाव हो सकत या नहीं हो नहीं, सकत, जनता क्या करे। हमने आपको बताया ना कि भाई कानून में क्या बात है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में क्या बात है, वो हमने आपको बता दी। ठीक है ना, उसमें प्रावधान क्या है वो हमने बता दिया आपको। अब आप खुद अंदाज इस बात से लगा लीजिए कि 2 अप्रैल को हमको सजा की पीरियड घोषित किया गया, सेंटेंस सुनाया गया, उसमें 3 साल की अवधि, ठीक है ना, और 1 अप्रैल को सजा बताई गई। अब 2 तारीख को रात को 11 बजे 10-11 बजे विधानसभा सचिवालय खुलवाने की क्या जरूरत थी? इतना उतावलापन क्या था, क्या जरूरत थी? तो गैर कानूनी काम वो कर रहे हैं, इसलिए उस गैर कानूनी काम को हम लोग, चाहे वो जनता की अदालत में आ जाए, चाहे जो दूसरी अदालतें हैं वहाँ चले जाएं, हम लोगों की कोशिश है कि जनता क्योंकि चुनाव नहीं चाहती है, वो तैयार नहीं है मानसिक तौर से, इसलिए हम लोग कोर्ट की कानूनी कार्रवाई भी लड़ रहे हैं और राजनीतिक आधारों पर भी लड़ेंगे, लेकिन उनकी मंशा किसी भी स्थिति में हम लोग पूरी नहीं होने देंगे। नहीं तो अपन अबे सदस्य रहे तो मार रहे हैं या नहीं मार रहे हैं? नहीं, वो तो कानूनी रूप से सदस्यता है ही नहीं, कानूनी रूप से सदस्यता नहीं है। राहुल गांधी की भी नहीं थी। राहुल गांधी को एक छोटे से मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई और 2 घंटे के अंदर लोकसभा सचिवालय उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी। बाद में जाके उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। अपने भी चांस से राहत मिल गई, आशा उम्मीद। वो तो कानून है भाई, कानून है, और हमारे जो फैक्ट्स हैं केस के, जो कानून है वो हमारे पक्ष में है, हमने आपको बता दिया ना। और आप एक उदाहरण और हम देते हैं आपको, नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज केस में भारत निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को अयोग्य घोषित किया था, लेकिन विधानसभा सचिवालय ने, स्पीकर ने, इन सब ने नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य 35 दिन बना के रखा। उनको आपका 28 जुलाई 2017 में उनको सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला था। 35 दिन तक वो अयोग्य रहे और हमको 10 घंटे में निपटा दिया। षड्यंत्र मार रहे हैं। और क्या होता, मंत्री रहे वो, और एक अयोग्य व्यक्ति विधायक भी रहा और एक अयोग्य विधायक मंत्री भी रहा, और इस बीच में गैर कानूनी काम भी करता रहा, संविधान के खिलाफ काम करता रहा। आखिरी प्रश्न आपसे, 2.5 साल कार्य कर रहा हूँ आप लोग, अपने बसई क्षेत्र में कुछ ऐसे काम है अपने विधायक निधि से जो आप यहाँ चैनल के माध्यम से हमें बता सकें? देखिए, काम एक आध दो कछु भी। हाँ नहीं, असल में पूर्व गृह मंत्री ने बड़ा सरपंचों के ऊपर टेरर बना के रखा था। हमने पंचायतों को काम दिया, बहुत सारी पंचायतों को काम दिया, लेकिन सरपंचों ने ये कह के राशि वापस कर दी कि हम काम नहीं कर सकते। हमने फिर आरईएस को दिया, तो आरईएस को सब इंजीनियर आए तो उसमें उसको भी काम नहीं करने दिया। तो जितने भी काम हमने इस बीच में सत्येंद्र खरे जी और हम दोनों ने काम दिए, लेकिन सरपंचों ने वापस कर दिया राशि। पूर्व मंत्री जी एक बात बार बार कहत, क्या आप विधानसभा में भी प्रश्न नहीं रखत विधिवत तरीके से? जनता के मुद्दा हैं, दतिया के हों चाहे बसई के हों, जब बात कहाँ तक सही है? असल में इसमें हमें उनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक अयोग्य व्यक्ति की हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और एक असंसदीय असभ्य व्यक्ति की। आपको हम एक फोटो दिखाएंगे, आपका व्हाट्सएप है, हम फोटो भेज देंगे आपको। विधानसभा के अंदर, विधानसभा चल रही है, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री आगे की पंक्ति में बैठे हैं, बाबूलाल गौर सेकंड नंबर पर वो बैठे हैं, और पूर्व गृह मंत्री जी उनके पीछे बैठ के, जो बेंच होती है पढ़ने के लिए, कागज रखने के लिए, उस बेंच के ऊपर वो पैर रख के बैठे हुए हैं।
हम आपको व्हाट्सएप भेज देंगे फोटो। आखिरी प्रश्न आपसे साहब, चुनाव हुई है या नहीं? आखिरी बार, बस आखिरी सवाल है आपसे, चुनाव की उपचुनाव की क्या स्थिति है लास्ट में आपकी नज़र से, आपके दर्शकों की नज़र से क्या कहना है आपका? देखिए, वो तो हर जगह पैसा फेंक रहे हैं, उनके पास पैसा बहुत है, अरबों खरबों रुपए उन्होंने कमा लिया। 10 रुपए लेने वाला व्यक्ति आज 10,000 करोड़ का मालिक है। कैसे हो गया, आप बताएंगे क्या? आपने छानबीन की क्या? अब बहुत नेता हैं देश में, ऐसे तो एक नहीं है, फिर तो अनेक नेता हैं। जिनकी बात कर रहे अभी तो उन्हीं की होने दो। उन्हीं की बात करें। देश के और नेताओं की तो छोड़ दो। देश के और नेताओं को भी यदि आप ले लें तो अजीत पवार का 40,000 करोड़ का मामला था। सही बात। मोदी जी मन से कह रहे प्रधानमंत्री जी, और दूसरे दिन को पार्टी में ले रहे। उपचुनाव की संभावना है कि नहीं? उपचुनाव की संभावना 90% नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।